हेलो एवरीवन। तो 5 चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। पहले हम समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती किस तरह की है। तो लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण वो समीकरण होती है जिसमें हाईएस्ट पावर यानी कि अधिकतम जो घात होती है वो 1 होती है। ठीक है, जैसे इसका कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं। आपका 2x प्लस 3 बराबर 0। अब यहां देखा जाए x की हाईएस्ट पावर है 1 है, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो है 1 है, तो मैं कह सकता हूँ लीनियर इक्वेशन है। पर ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन साथ साथ ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन तो है, पर ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है। वन वेरिएबल यानी कि एक चर वाली। और हमें पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलता है सब कुछ, तो 2x है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x और y आ रहे हैं, दो वेरिएबल आ गए, यानी क्या है, दो चर आ गए। तो हम कह सकते हैं ये इक्वेशन ये इक्वेशन क्या है, दो वेरिएबल वाली है, यानी कि दो चर वाली इक्वेशन है। ठीक है, इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो आपका ये x और y जो है ये कभी भी 0 नहीं होंगे, यानी कि 0 के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई के बाद ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। अगर इसकी रियल फॉर्म देखी जाए तो इसकी रियल फॉर्म इस तरह से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें पढ़ना है यहाँ पर पेयर के बारे में। तो एक इक्वेशन जैसे देखते हैं, दो बार लिख देता हूँ कोई इक्वेशन। तो जैसे ये देख लो, इसको लिख देता हूँ मैं दो बार, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब भाई दो बार लिखा है तो संख्या चेंज करनी पड़ेगी। a1 है, इसको मैं a2 बोल दूं, ये आपका b1 हो जाएगा, ये आपका जो है b2 हो जाएगा, c1 और c2। ठीक है, ऐसे इसके क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। या नॉर्मल फॉर्म में ऐसे सकते हैं ना, 2x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0, या 4x प्लस 8y प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, तो बस इस पेयर को देखा जाए तो उसमें ऊपर वाले जो पहली इक्वेशन है a1, b1 और c1, यहां से मैं कह सकता हूं कि a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, b1 की वैल्यू क्या है, 3, c1 की वैल्यू क्या है, 10 है। और इसमें देखा जाए तो आपकी a2 की वैल्यू क्या होगी, 4, b2 की वैल्यू क्या होगी, 8, और c2 की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। ठीक है, तो ऐसे इनको निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इनको सोल्व करने की विधियां या तरीके क्या है, तो उनके बारे में देखते हैं। तो इन्हें सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आता है आपका ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफीय विधि। इसमें सिंपली हमें क्या करना पड़ता है, रेशियो कंपेयर करने पड़ते हैं। रेशियो कंपेयर इन द सेंस, जैसे देखा जाए इसमें एक पार्ट आता है आपका, अगर a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, अगर a1 a2 b1 b2 को बराबर नहीं है तो इसका पहला मेथड बन जाता है, इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि जो इक्वेशन बनेगी इसमें एक हल। ठीक है, इससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, मालूम लिखेंगे इसे। जैसे आपका 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 है, और यहाँ पर आपका 3x प्लस 8y प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ सिंपली हमें पता है कि a1 b1 और क्या है c1, a2 b2 क्या है, c2 है। तो मैं लिख लेता हूँ एक बार, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 4, a2 बराबर 3, b2 बराबर 8 और c2 बराबर क्या है, 10। तो यहाँ देखो, जैसे देखा जाए a1 a2, तो a1 है आपका 2, a2 है 3, b1 है 3 है, ये आपस में बराबर नहीं है। पहले मेथड है ग्राफिकल मेथड, उसमें देखा जाता है रेशियो। अगर मान लो a1 a2 b1 b2 आपस में बराबर नहीं है
तो उसमें कह सकता हूं कि जो ये इक्वेशन है इनका क्या सिर्फ एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, साथ में इसमें देखा जाए अगर इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम, वो ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का, यानी प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, यानी जो ग्राफ बनेगा वो आपस में एक पॉइंट पे काटेगा, जब एक पॉइंट पे काटेंगे तो कह सकते हैं उसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, साथ में इसको अदर लैंग्वेज में इस ग्राफ को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं, कंसिस्टेंट, और यानी कि आप कह सकते हैं इसे संगत। ठीक है, तो ये पहला सॉल्यूशन होगा ग्राफिकल मेथड में। अगर ये रेशियो इस तरह आते हैं तो कहते हैं कि इस इक्वेशन का जो है यूनिक सॉल्यूशन है। जो इसका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनेगा, आगे जब एक्स वाई जाएंगे तो ग्राफ बनवा वो सॉल्व है, और क्या कहते हैं साथ में से कंसिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसमें अगर दूसरा देखा जाए तो उसमें हम क्या कहते हैं a1 a2 b1 b2 बराबर होगा c1 c2, यानी कि इस बार क्या होगा, तीनों रेशियो आपस में बराबर होनी चाहिए। सेकंड इसका वो तरीका है ग्राफिकल मेथड में। इसे देखा जाए 2x प्लस 3y प्लस 10 बराबर आपका हो गया 0, 4x प्लस 6y प्लस 20 बराबर हो गया 0। तो यहां से अगर मैं देखा जाए a1 a2 a2 है 4, b1 b2 c1 c2, तीनों को देखूं तो भाई कट के 1/2 ये आएगा और 1/2 ये भी आएगा। देखा जाए तीनों बराबर है, देख लो, यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपस में बराबर है। तो अगर मान लो हमारा सॉल्यूशन, रेशियो का सॉल्यूशन इस तरह से आ रहा है इक्वेशन में, तो मैं कह सकता हूं कि इसके मैनी सॉल्यूशन, कई सारे होंगे। जो इसका ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंस, ध्यान रखना, यानी कि एक ही लाइन में कई सारे बिंदु आएंगे, और आपका जो देखा जाए ये भी क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि मेन सॉल्यूशन वही अनेक हल होंगे, कोइंसिडेंट यानी एक जिसके दोनों के जो ग्राफिकल पॉइंट्स हैं, तो सॉल्यूशन करेंगे तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आएंगे, और साथ में से ग्राफ भी क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, वही संगत। अगर इसका तीसरा देखा जाए सॉल्यूशन जो आता है ग्राफिकल मेथड में, वो है आपका, उसमें जो रेशियो a1 a2 b1 b2 के बराबर तो होगा, पर c1 c2 के बराबर नहीं होगा। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0, 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। तो देखो भाई a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसे मैं सोल्व करूंगा 1/2 2 पंजे 10 2 चौक 8। ठीक है, तो a1 a2 b1 b2 बराबर तो आ रहा है, पर c1 c2 के बराबर नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका पैरेलल लाइंस का, और साथ में इसके सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरा कह सकता हूं जिस ग्राफ को इनकंसिस्टेंट के नाम से भी जाना जाएगा, समांतर कह सकते हैं, कोई हल नहीं, और कह सकते हैं असंगत। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड्स है जो आपके आने वाली साइड में मिलेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हो गया। अब आते हैं इसका दूसरा जो मेथड है वो है आपका अलजेब्रिक मेथड, यानी कि इसमें हो गया, इसे हम कह सकते हैं बीज गणितीय विधि। ठीक है, तो
तो इस मेथड में, अलजेब्रिक मेथड में हम 3 तरीके पढ़ेंगे। पहला तो आपका आएगा सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन मेथड, दूसरा आएगा उसमें आपका एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब ये हो गया आपका विस्थापन विधि, सॉरी प्रतिस्थापन विधि, और एलिमिनेशन में हो गया आपका विलोपन विधि, और उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ब्रज गुणन विधि। ठीक है सर, अलजेब्रिक मेथड में आपको 3 तरीके से सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, और ज्यादातर सवाल इसी चीज के हैं। में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, एलिमिनेशन मेथड लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। तो एक एक करके देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ सवाल देख लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे होगा। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दी गई है, तो इसमें हमें करना क्या पड़ता है, किसी भी इक्वेशन को लेके या तो x की वैल्यू निकालो या फिर आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड आपकी x माइनस वाई बराबर क्या है, 4। अगर y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसे पुट कर देते हैं 14। अच्छे से थर्ड इक्वेशन में मान लेते हैं, इसे पुट कर देते हैं हम। 14 हम निकाले, सेकंड निकाला, फर्स्ट में पुट करते हैं 14 फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट है हमारा, सॉरी फर्स्ट हमारा x प्लस वाई। ठीक है, फर्स्ट हमारा x प्लस वाई बराबर 40। तो x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई, तो x से लिख देंगे हम 4 प्लस वाई, आगे y था ही, तो ये आ गया 2y बराबर 14। अब ये क्या कहते हैं, पहले 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया, तब 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो y की वैल्यू निकल गया, आराम से सपोर्ट कर देते थर्ड में, 14 थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका x बराबर 4 प्लस वाई, तो x सॉरी 4 और y की कितनी आई है आपकी 5 आई है, तो कितनी वैल्यू आ गई, 9 आ गई। तो इस वाले मेथड में हम ऐसे इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कहलाता है आपका प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी सवाल को हम एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड यानी कि हिंदी में कह सकते हैं हमसे विलोपन विधि। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, एलिमिनेशन यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक टर्म एलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो x हो या फिर y हो, इसको एलिमिनेट करना है। तो सिंपल क्या करते हैं, हम पहली और सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और फिर लिखते हैं उसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर 4। तो ध्यान से देखो y, दोनों y जो है सेम है, यहाँ पर x भी सेम है, इसमें दिक्कत नहीं है, पर y जो पहले से ही प्लस माइनस में है, तो ये प्लस वाला माइनस वाला आपस में कट जाएंगे। तो देखो ये दोनों प्लस में है, तो x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा आपका y, 18 हो जाएगा। तो x बराबर 18/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। x की वैल्यू 9 आगे पुट कर देते हैं, फर्स्ट में सेकंड किसे पुट कर सकते हैं, तो फर्स्ट में पुट कर देता हूं, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 14 आ गया। x की वैल्यू 9 है, यहाँ गया 14, तो
तो 9 की जगह माइनस हो जाएगा, तो y कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, सिर्फ एक टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं और फिर से एक जिसको हम एलिमिनेट करेंगे दूसरे की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन कर सकते हैं और आप निकाल सकते हो आराम से। तो हमारा तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको देख लेते हैं एक बार। इसका जो फॉर्मूला ये है x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो याद करने से बढ़िया क्या है कि इसमें डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम द्वारा ये फॉर्मूला बना है, ऐसे समझते हैं। हमने x y और 1 लिखा, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 लिख दिया। तो b1 की मल्टीप्लाई c2 से माइनस b2 की c1 से, फिर c1 की a2 से माइनस c2 की a1 से, फिर क्या कहते हैं a1 की b2 से माइनस a2 की b1 से। तो इस डायग्राम द्वारा उस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो इसको सवाल करके देखते हैं। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है इसमें एग्जांपल के रूप में वो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये c माइनस प्लस में अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो सकता है, तो इधर आके पहले माइनस करते हैं इसे। तो x प्लस वाई माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x माइनस वाई इधर आएगा तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं। देखो पहली इक्वेशन बन रही है, सेकंड बन रही है, तो इसमें a1 की जो वैल्यू है आपकी वो है 1, b1 की भी 1 और c1 की है माइनस का 14, a2 की 1, b2 की माइनस 1 और c1 की क्या है माइनस का 4। यहां पर वैल्यू लिख लिए। अब फॉर्मूला लगाते हैं x अपॉन b1 इंटू c2। b1 है 1 और c2 कितना है, सॉरी c2 यहां पर आएगा, c2 आपका माइनस 4, ठीक है, माइनस b2 इंटू c1। तो b2 है आपका माइनस 1 और c1 है आपका माइनस का 14 बराबर y अपॉन c1 इंटू a2। अच्छा c1 इंटू a2, c1 है आपका माइनस 14 और a2 है 1 माइनस c2 a1, c2 है माइनस 4 और a1 है आपका 1 इक्वल टू 1 अपॉन आपका आएगा a1 b2। तो a1 है 1 और b2 है माइनस 1 माइनस का a2 b1। a2 देखते हैं 1 और b1 आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं x अपॉन, देखो 4 अंदर 4 माइनस का रहेगा, माइनस पेन करते हैं 14 अंदर 14 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 14 आएगा, 14 अंदर 14 माइनस का, ये माइनस इसी रहेगा, 14 माइनस 4 अंदर 4 तो ये माइनस का 4 रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना मल्टीप्लाई में थे तो माइनस का 4 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में थे तो माइनस माइनस प्लस का 14 हो गया, यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, यहाँ पर माइनस लगा हुआ आ गया, ये माइनस ऐसा कैसा 4 अंदर 4 माइनस का भी चेंज करेंगे साइन, 1 अंदर 1 माइनस का आएगा, माइनस एक ही कम एक ही रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं ये हो जाएगा x अपॉन माइनस का 18, 14 4 18 हो गया, y अपॉन ये आएगा माइनस 14 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 1 अपॉन माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा माइनस का। तो एक बार क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे और इसको इसके बराबर रख देंगे, यानी x अपॉन माइनस 18 इज इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इसके पास जाएगा और 18 की 1 होगी तो 18 ही रहेगा। मुझे x निकालना है तो माइनस 18 अपॉन माइनस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 9 आ गया, ठीक है। वही y कौन था ये, तो 14 से 4 गए 10 बचेंगे, माइनस भी 14 पड़ा है और ये इक्वल टू जाएगा आपका माइनस 1/2, तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई y से हो जाएगी और 10 की हो जाएगी 1 से, y
बराबर 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो तीनों तरीके देख लिए। आगे जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगली क्लास में, अगली वीडियो में मैं आगे बढ़ाता हूँ। थैंक यू।